पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अमूमन देखा जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार सत्ता परिवर्तन के साथ ही तैयार हो जाता है, लेकिन ये क्या, एनडीए गठबंधन बने हुए लगभग 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा अभी तक नहीं हुआ। मंगलवार का आज दिन है और आज के दिन भी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चाएं नहीं हुई। शीतकालीन सत्र चलने वाला था लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया और कारण जो था वो मंत्रिमंडल विस्तार, विधानसभा के अध्यक्ष को जो हटाए जाना था उसको लेकर के चल रहा था। लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के इतर वो कुछ बड़ी प्लानिंग करने में लगे हैं? भीतर की बात में आज इसी विषय पर चर्चाएं होंगी। बाबा आ चुके हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, खबरें इनके पास पुख्ता जानकारी है कि बाबा ये बताइए कि मतलब नीतीश कुमार 2 दिन हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जा रहे हैं लिस्ट नीतीश कुमार के पास कि सर अब मंत्रिमंडल विस्तार कर लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ भी इस पर हामी नहीं भरी है। क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं मंत्रिमंडल चाह रहे हैं? क्या मंत्रिमंडल में मंत्रियों को लेकर दांव पेच फंस रहा है क्या? देखिए रत्नेश, अब तक जो परिस्थितियां थी उसमें नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ असहज बताया जा रहा था जी। मंत्रियों का किस तरह से आप देखिए कि विभाग बदल रहे थे, मंत्रियों को बर्खास्त किया जा रहा था। ये सारी प्रक्रिया इन 17-18 महीनों में हुई जी। जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए, यानी महागठबंधन के साथ आए और सरकार चलाया। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली जिसमें पहली बार ऐसा नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी वाले नक्शे कदम पर चल रहे हैं तेजस्वी यादव, चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी वाला एंगल पर चलेगी। तेजस्वी जो 2017 से पहले हुआ करते थे, लालू प्रसाद 2017 से पहले हुआ करते थे एग्रेसिव, वो एग्रेसिव राजनीति और सरकार चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को भी पता है। हमने आपको बताया भी था कि अंतिम समय में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को चेकमेट किया है। जी। ये कहानी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वास्तविक कहानी यह है कि इस बार नीतीश कुमार को बुरी तरह से अपने चक्रव्यूह में घेर लिया है। अब नीतीश कुमार को का उससे निकलना बाहर है। एक बात जो बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि अब नीतीश कितने दिनों तक रहेंगे, अगली बार कब पासा पलटेंगे, कब पाला बदलेंगे, ये सारी बातें हो रही हैं। अब नीतीश कुमार के पास उतनी शक्ति भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी ही नहीं जिससे वो पाला बदल सके। मतलब पूरा भरोसा अब नहीं करेगी जो पहले 2020 में 19 में कर चुकी है। अब अगर भरोसा करती तो फिर आप उस कुर्सी पर जो नीतीश कुमार के दाएं और बाएं बैठने वाली है उस पर कोई और चेहरा देखते हैं। जी जी जी। लेकिन अंतिम समय में इतना बड़ा खेल किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि दिखाया कोई और दूल्हा बदल नहीं जाता है। दूल्हा बदल दिया। वैसे ही बारात के ठीक पहले, सिंदूरदान से ठीक पहले दूल्हा बदल गया। यानी 2 नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी थे, उनको अगल बगल में बैठा दिया चापने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि जब जब नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी आएंगे, हिस्ट पुष्ट लंबे चौड़े, और उनके बगल में बुद्धि विवेक से भरे हुए विजय कुमार सिन्हा बैठेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह को बर्दाश्त नहीं होगा ये बात। जी जी बिल्कुल। ललन सिंह आप फ्रेम में नहीं देख रहे होंगे। खैर, ललन सिंह को तो नीतीश ने उस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो फ्रेम में रहें, लेकिन इसके बावजूद भी ललन सिंह का आगे का भविष्य बेहतर नजर आ रहा है। हम जो आज बात करने जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नीतीश कुमार बड़ा खेल करेंगे जी, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा खेल करेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें नीतीश कुमार ने कही थी कि 2-3 दिनों में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। जी जी जी। जिसकी प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। बिहार भाजपा ने 36 नामों की लिस्ट, जैसा कि हमारी जानकारी, उस जानकारी के हिसाब से 36 नामों का लिस्ट केंद्र में भेजा था, जिसमें से 12-13 नाम सेलेक्ट होकर के आ गए हैं। लेकिन इन 12-13 नामों में 3 से 4 नाम ऐसे हैं जिन्हें रिजर्व रखा गया है। अच्छा, 3-4 नाम। अब आप सोचिए कि काहे रिजर्व रखा गया। तो इसके रिजर्व रखने का पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो कारण हम आपको बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बार आपको जनता दल यूनाइटेड से भी कई बदले हुए चेहरे, नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं जी बिल्कुल मंत्रिमंडल में। उसका कारण है कि अशोक चौधरी को लेकर के जो प्लानिंग जदयू ने रचा था, कहा यह जा रहा था कि अशोक चौधरी कांग्रेस को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में रखे हुए हैं। कांग्रेस के 12-14 विधायकों को अपने विधायक उनके
उनके संपर्क में हैं, ये सारी बातें चल रही थी। और इस बात को लेकर के ये भी चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी राजद के, कांग्रेस के और वाम दलों के कई विधायक हैं। ये सारी बातें चल रही थी, संख्या बढ़ाने की बात चल रही थी। आपको याद होगा कि 60 से 65 हमने भी बताया था कि नीतीश कुमार की संख्या हो सकती है। जी जी जी, जो अभी की चर्चा हो रही है, जो अभी 45 है। तो इन सारी बातों को लेकर के अब पासा पलट चुका है और नीतीश कुमार को उसी समय का इंतजार है जब राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से समाप्त हो। आपको याद होगा जब आप पूछे थे मुझसे कि 30 तारीख को राहुल गांधी के रैली में जाएंगे कि नहीं जाएंगे नीतीश, उनको निमंत्रण मिला है, तो हमने क्या कहा था? जी जी, कि नीतीश रहेंगे तब न जाएंगे, तब न जाएंगे। जी बिल्कुल। हमने ये भी कहा था कि 5 तारीख को विधानमंडल का सदन चलेगा तब ना, और चलेगा भी तो किस स्वरूप में चलेगा, ये भी एक बड़ी बात है। हमने ये भी बात कही थी, आपको याद होगा जी बाबा, कि 24 तारीख को मैंने ये बात आपको कही, जब मैं विधानसभा से लौट करके आया था तो मैंने ये बातें कही थी। और मैंने वहाँ भी इंटरव्यू के दौरान और भी कई चैनल के लोगों ने मुझसे पूछा था, वहाँ भी मैंने कहा था कि अवध बिहारी चौधरी का विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चैम्बर में बैठ करके और यहीं खाना नाश्ता पानी सब कुछ करना, ये बता रहा है कि अभी खेल बाकी है। उसका तो जानकारी आपको मिल ही गया होगा कि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी गई है, जिस पर सिग्नेचर सबने कर दिया, नंद किशोर यादव ने किया है। ये सारी प्रक्रिया चल रही है। आपने बताया भी है कि विधानसभा अध्यक्ष बदलेंगे। विधान मंडल के सत्र का भी आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को पिछला जो कैबिनेट में बैठक हुआ उसमें सारा कुछ दिया गया जिम्मेदारी की, उसमें सारी जिम्मेवारी नीतीश कुमार को दी गई कि कब विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, क्या करते हैं। इस पर आप मंथन करके और फाइनल करें। संभावना व्यक्त की जा रही है 12 फरवरी से 29 फरवरी तक ये होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर आचार संहिता वगैरह लागू हो जाएगा लोकसभा चुनाव के, उसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार का जो अटका हुआ है पेच, वो पेच अटका हुआ है कि भाजपा को भी ऐसा अंदेशा है, सम्राट चौधरी बड़ा खेल करने के फेर में है कि वो वाम दलों से, कांग्रेस से लोगों को तोड़ करके या फिर लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग इनके तरफ आ जाएं। क्योंकि आप सीट शेयरिंग के समझौता का हम आंकड़ा समझाएंगे कि एक तरफ जहां आज से 4 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीट बांटने के लिए था, आज ये मौका तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के पास है 40 सीट बांटने का मौका। क्योंकि नीतीश के हटने के बाद वो जो 16 सीटें 17 सीटें जो नीतीश कुमार के पाले में थी, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2019 में कुछ और परिस्थितियां थी, आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। 24 में भी नीतीश कुमार अगर 17 सीट पर नहीं लड़ेंगे तो ये मान के चलिए कि नीतीश की 17 सीटों पर ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद झमेला भी हो सकता है। और भी दल हैं एनडीए गठबंधन। बिल्कुल, चर्चा इस बात की भी चलने लगी है कि अगर चिराग पासवान को उनकी 6 में से सीटें कम की जाएगी तो वो गठबंधन में फिर से 2019 वाला करेंगे खेल, फिर से वो कोई खेल कर सकते हैं। और खास करके नीतीश कुमार के विरुद्ध तो मजबूत उम्मीदवार वो रखे हुए हैं, उतारेंगे, ये पक्का है। और नीतीश कुमार को 12, 14, 15, 16 जो भी सीटें मिले उन सीटों को डैमेज करेंगे। तो दूसरी तरफ आपको एक बहुत बड़ी बात बता देते हैं कि दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी पूरी तैयारी में है। कहा तो ये जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट या 2 सीट दिया जाएगा। ये भी चर्चा है कि बाबा बीजेपी के सीट से भी लड़ सकते हैं, बिल्कुल जदयू की सीट से लड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ जाने से अच्छा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी एक नई राह अख्तियार करेंगे। ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। वहीं बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी के लिए भी जो उनका डिमांड है 1 सीट पर मानेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी एक बार फिर से महागठबंधन का रास्ता खुल सकता है। बात करें जीतन राम मांझी की, तो उनका डिमांड भी जो था वो पूरा हो सकता है। तो जीतन राम मांझी उस खेमे में रह सकते हैं, क्योंकि अभी देखा गया है कि वो अपने पूरे दल बल के साथ नीतीश कुमार से मिलने गए थे और नई सरकार की बधाई दी थी। उनके बेटे को मंत्री मिल रहा है, जो तेजस्वी यादव के पास था, ग्रामीण कार्य विभाग, वो फाइनल हो चुका है कि मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, तो ये सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार जो बहुत जल्द होने वाला था उसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है। संभावित है कि आज या कल उनका बिहार वाला दौरा खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी जी कल तक उनका दौरा है। तो कल जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल का स्वरूप
और जहां तक हमने आपको बताया भी था कि मंत्रिमंडल में किस तरह के नाम होंगे, तो चौंकाने वाले नाम तो जरूर होंगे। वहीं सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अध्यक्ष पद भी खाली है भारतीय जनता पार्टी में, उस पर भी एक मजबूत व्यक्ति को लाया जा रहा है। और इस बार संभावना व्यक्त की जा रही है कोई यादव को बनाया जाएगा। एक बार आपको याद होगा कि नित्यानंद राय को बनाया गया था, इस बार भी एक मजबूत अध्यक्ष की सुगबुगाहट तेज हो गई है जी। और इसमें पहले तो आप ये भी बात कहा गया था कि इसके लिए एक दलित नेता को चेहरे को रखा जाए, जनक राम का नाम काफी तेजी से चल रहा था। इसमें बहुत सारे नाम है, इसमें एक ब्राह्मण का भी नाम चल रहा है और एक यादव जी का नाम चल रहा है। अब ये तीनों में से कौन होता है ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अति पिछड़ा भी उस रैंक में आकर के अपनी जगह पर खड़े हैं। अति पिछड़ों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो कहीं ना कहीं पूरा करना चाहती है। तो हो सकता है कि अध्यक्ष पद अति पिछड़ा को मिल जाए, लेकिन ज्यादा संभावना है कि अध्यक्ष का पद ऐसा होगा जो सम्राट चौधरी के समकक्ष होगा। बिल्कुल, यानी उसकी जानकारी, उसकी सांगठनिक क्षमता, और वो पूरी तरह से वोकल होगा। मतलब 2024 का चुनाव जिताना है, 25 का चुनाव जिताना है, तो बिल्कुल इसको इस संदर्भ में देखते हुए बीजेपी मजबूत आदमी को खड़ा करेगी। बिल्कुल। वहीं हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि वो लिस्ट जो है लेकर के नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। वो लिस्ट निश्चित रूप से दिल्ली भेज दी गई है, उन्हीं नामों में से चुन करके आएगा। लेकिन इसमें विलंब होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत बड़ा खेल जो बीजेपी भी सब जानती है कि क्या होने वाला है, और दोनों ही खेमे, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी और जनता दल यूनाइटेड भी, दोनों इस इंतजार में है कि कद्दू कटे तो सब में बटे। बिल्कुल, मतलब और कद्दू कटने की स्थिति आ गई है, सरकार बन गई है। अब ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इसी में आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार पर ईडी सीबीआई का जबरदस्त दबाव है। अभी जब हम खबर कर रहे हैं तब भी तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। तो ये सारी परिस्थितियां बता रही है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर हड़कंप वाली स्थिति है, सीट शेयरिंग का मामला है। और दूसरा सबसे मामला हमने जो कल बताया था जी, माफ कीजिएगा आज ही बताया था हमने खेल समझिए में, उसमें हमने बताया था कि वाम दल टिके हुए हैं इस बात पर कि वाम दलों में से इस बार, अब तक वो कभी नहीं राज्यसभा या विधान परिषद के फेरा में नहीं रहते थे, लेकिन इस बार जो है राज्यसभा जाने के लिए दीपांकर भट्टाचार्य का नाम सामने रखा गया है। और ये अगर उस खेमे से यानी महागठबंधन की तरफ से नहीं होता है तो निश्चित रूप से एनडीए के खेमे से उन्हें भेजा जा सकता है। और यही वो कारण होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी वेट कर रही है कि आगे का रणनीति क्या होगा। यानी कि सीधी सी बात समझ लीजिए कि जो देर हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार में, उसके पीछे एनडीए नहीं, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि राहुल गांधी और वाम दल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। हमारी खबरों पर अब तक मुहर लगती रही है, हो सकता है कि कल के बाद इस खबर पर भी मुहर लग जाए। चलिए, भारत लाइव हमेशा जो दावा किया है उस दावे की सच्चाई धीरे धीरे उठ रही है। और भीतर की बात में जो बाबा चर्चा करते हैं या फिर जो हम प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों का जवाब बिहार के राजनीति में लगता हुआ भी दिखता है। तो आज के भीतर की बात में इतना ही। राहुल गांधी के जाते ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बाबा ने बताया कि कांग्रेस के कई विधायक टूट कर आ सकते हैं, माले के कई विधायक टूट कर आ सकते हैं। तो नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे हैं। राहुल गांधी के जाते ही मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।